चलिए बच्चों आगे चलते हैं। वैसे हमने चले हम इसे ऐड कर देंगे उसी सेशन के अंदर, क्योंकि चले कोई नहीं। आगे हम पढ़ते हैं ग्रह। क्या पढ़ते हैं? ग्रह। ग्रह बोले तो देखिए, जो ग्रह होते हैं अपने दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो अपना होता है नेचुरल। ठीक है, नेचुरल होता है, एक होता है आर्टिफिशियल। जैसे ग्रह की बात करें तो अपना पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह, लेकिन ये नेचुरल है। और पृथ्वी के बाहर जो कक्षा के अंदर पृथ्वी वालों मानी जो लोग हैं, उन्होंने कुछ आर्टिफिशियल उपग्रह बना के पृथ्वी की कक्षा में भेजे हुए हैं, वो कहलाते हैं उपग्रह। वो भी कौन से उपग्रह? आर्टिफिशियल। ठीक है ना, कौन से उपग्रह? आर्टिफिशियल। वैसे चंद्रमा भी पृथ्वी का उपग्रह ही है। क्या है? उपग्रह। ओके, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा में चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है। सोचो अगर पृथ्वी की चंद्रमा में एक दो और, पृथ्वी की कक्षा में एक दो और चंद्रमा होते तो मौज आ जाती भाई आज अपन को, है ना? क्योंकि काफी सारा क्या हो जाता उसमें है? अपने को दिन रात उजाला मिलता है। चलिए आ जाइए। मानी ग्रह एक विशाल और लगभग गोलाकार पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। जो सूर्य की क्या करता है? परिक्रमा। ठीक है, हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है, क्योंकि यह भी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? घूमती है। सूर्य के चारों ओर क्या करती है? घूमती है। ठीक है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, और जो अपनी पृथ्वी है इसके चंद्रमा चारों ओर, इसके चारों ओर घूमता है। चलिए, सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। मानिए अगर 1 वर्ष का समय मतलब है 365 सही 1/4 डे। ठीक है, इतना समय लगता है पृथ्वी को एक सूर्य के चक्कर लगाने में। इतना 365 से 1/4 डे मतलब 1 ईयर। क्या? 1 ईयर। ठीक है ना, कितना ईयर लग जाता है? 1 ईयर लग जाता है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर लग जाता है अपना, 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर। ओके, पहले मेरी राइटिंग काफ़ी अच्छी थी, लेकिन थोड़ा सा मैं दूर चला गया इससे सिस्टम से, दूसरी तरीके से वीडियो बनाता था। चलिए आ जाइए। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है। घूर्णन का मतलब है घूमती है। अपने अक्ष, अक्ष मानी ध्रुव पर एक बार पूरा घूम घूम जाने में पृथ्वी लगभग 24 घंटे का समय लगता है। मतलब पूरा पूरा 24 घंटा नहीं लगता है, 24 घंटे का समय लगता है, थोड़ा कम लगता है, जो एक दिन कहलाता है, जो 1 डे कहलाता है। पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की तरह ही अन्य ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूर्णन करते हैं। इस विषय में अधिक ज्ञान आप अगली कक्षा में प्राप्त करेंगे, मतलब 7वीं में प्राप्त करेंगे। मानी कोई भी जो पिंड है, कोई भी ग्रह है, कोई जो पिंड है, वो अपनी कक्षा में भी घूमता है। सूर्य के चारों तरफ तो घूमता ही घूमता है, लेकिन अपनी ध्रुव पर भी घूमता है। आगे है सूर्य से बढ़ती दूरी। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सौर परिवार के 8 ग्रह, पहले 9 ग्रह थे लेकिन अब 8 ही रह गए, एक को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। मानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण, और एक और था अपना यम। ठीक है, उस ग्रह को अब ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, इसीलिए अब आपको 8 ही ग्रह दिखाई देंगे। सूर्य के सबसे निकट के 4 आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, है ना? ये क्या है? सूर्य के सबसे निकट के 4 आंतरिक ग्रह, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल। ये चारों आकार में छोटे हैं। इनकी सतह ठोस और चट्टानी है। इनकी जो सतह है कैसी है? ठोस है और चट्टानी है। कौन सी है? ठोस और चट्टानी है। चलिए अब देखो, ये आ गया अपना पूरा सौर मंडल, पूरा का पूरा सौर परिवार आ चुका है। सौर मंडल जिसके केंद्र में सूर्य है। ठीक है, जिसके केंद्र में क्या है भाई? सूर्य भगवान है अपने, जिसको हम, क्योंकि हम जो है प्रकृति को ही क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं।
तो प्रकृति का हर एक तत्व अपने लिए क्या है, समझो भगवान ही है। जैसे सूर्य भगवान हो गया, ओके, और हवा को भी पवन देवता मानते हैं, है ना, और आकाश को भी, है ना, और वृक्ष को भी मानते हैं, पीपल की भी पूजा करते हैं, है ना, और किस किस की, अग्नि की भी पूजा करते हैं, अग्नि, वायु और जल की भी पूजा करते हैं, समुद्र की भी पूजा करते हैं। मतलब हम प्रकृति पूजक हैं, अपना प्रकृति पूजक। अब देखो ये है आपका कौन है, सूर्य। सूर्य के बाद एक दो तीसरे नंबर पे अपनी कौन है, पृथ्वी है। ठीक है, मतलब ये और ये पृथ्वी है। ठीक है, कौन है, पृथ्वी है। और पृथ्वी के जस्ट पास ये शुक्र लग रहा है मुझे तो, है ना, यहाँ से पता लगेगा कौन सा है। ठीक है, मंगल है, सॉरी, मंगल है ना। तो पहले आएगा पृथ्वी, मानी सूर्य के सबसे निकट है बुध। बुध के बाद में अपने पास कौन है, ये है आपका बुध, शुक्र ग्रह है। पहले शुक्र आता है, मानी पृथ्वी की बहन ही है, पृथ्वी जैसा ही दिखता है, पृथ्वी से तो छोटा है, लेकिन ये क्या है, पृथ्वी का ही है, बहन बोलते हैं इसे, पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं। दूसरा आ गया फिर मंगल, मंगल ग्रह। बोला है मंगल ग्रह पर जीवन संभव है, मंगल ग्रह पर क्या है, जीवन संभव है। फिर उसके बाद में बृहस्पति काफी बड़ा है, मानी सौर मंडल का अगर हम बात करें हम चारों ग्रहों में से, तो ये सबसे बड़ा है। ठीक है, और दूसरी बात है कि जो मंगल और बृहस्पति ग्रह है ना, उनके बीच की जो वो है, उसके अंदर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र पट्टी का है, क्षुद्र पट्टी, इसमें छोटे 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 ग्रह काफी सारे क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं इन्हें। मतलब ये समझो कि कोई ऐसा ग्रह होगा जो ब्लास्ट कर गया, उसके टुकड़े यहाँ पे घूम रहे हैं, समझो ऐसा है। कोई ग्रह होगा जो ब्लास्ट कर गया, उसके टुकड़े हैं जो यहाँ पे घूम रहे हैं। फिर उसके बाद में ये है भाई सब शनि ग्रह, शनि अपने साथ में ये धूल मिट्टी का ये जो है ना, ये बाहर ही घूम रहा है, वाला ये लेकर घूमता है। फिर शनि है ना, फिर उसके बाद में यूरेनस है, फिर उसके बाद में वरुण ग्रह है, अंतिम छोर पे वरुण ग्रह है। जो सूर्य के ज्यादा नजदीक होगा उसकी जो चक्कर लगाने की स्पीड है बहुत तेज होगी, और जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते जाएंगे वो ग्रह, उनकी स्पीड जो है वो सूर्य के चक्कर लगाने में थोड़ी धीरे होगी, है ना। यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो परिवार दे रखा है, सौर परिवार का ये चित्र है ना। चित्र को स्पष्ट चित्र को एक पृष्ठ में समाहित करने के लिए विभिन्न पिंडों के आकारों को, उनके बीच की दूरियों को उनके वास्तविक आकारों व दूरियों के अनुपात में में नहीं रखा गया है। अर्थात चित्र में पिंड के आकार और उसके बीच की दूरियां किसी स्केल द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। आइए चलते हैं और करते हैं अभी और अपने इस पे चर्चा करते हैं। माने प्राचीन काल से ही बिना किसी प्रकाशिक यंत्र की सहायता के केवल आंख से दिखने वाले ग्रह के लिए भारत के विभिन्न भागों एवं भाषाओं में भिन्न भिन्न नामों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी अर्थात मंगल, मार्स मानी बृहस्पति और गुरु मानी जुपिटर, शनि मानी सैटर्न आदि। ठीक है, माने प्राचीन काल से ही बिना किसी प्रकाशिक यंत्र की सहायता से केवल आंख से दिखने वाले ग्रह भारत के विभिन्न भागों, भाषाओं और विभिन्न नामों का उपयोग किया जाता है। ये जो है ना, ये कुछ ग्रह हैं जो बिना आंखों से भी दिख जाते हैं। बिना आंखों से नहीं है, मतलब बिना किसी प्रकाशिक यंत्र का मतलब भी बिना दूरबीन के भी देखे जा सकते हैं, पर उनके लिए अलग अलग स्थान से देखते हैं, हर एक जगह से नहीं है। यानी जो शुक्र ग्रह है वो भोर और संध्या के समय चमकता हुआ दिखाई देता है। इसे सामान्यतः भोर का तारा या संध्या का तारा भी कहा जाता है। मानिए तो यूं ही दिख जाता है। हालांकि यह तारा नहीं है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह लाल रंग का दिखाई पड़ता है। इसका कारण है कि मंगल ग्रह की मृदा का रंग लाल है। मंगल ग्रह की जो मृदा है, मिट्टी है, उसका जो कलर है वो कौन सा, लाल है। आगे आ जाइए, आगे है पृथ्वी की सतह का सबसे बड़ा भाग पानी से ढका हुआ है, इसीलिए अंतरिक्ष से यह नीले रंग का दिखाई देता है। इस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है।
सबसे बाहर के 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण पृथ्वी की तुलना में बहुत बड़े हैं। अधिकांश गैसों से बने हुए हैं। अधिकांश किससे बने हुए हैं? गैसों से। इन विशाल गैसीय ग्रहों के चारों ओर विशाल चपटी वलयाकार संरचना है जो धूल और सैल पदार्थों से बनी हुई है। धूल और सैल पदार्थों से बनी हुई है। यह अपनी अधिकांश ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं। जितने भी ग्रह हैं अपनी अधिकांश ऊर्जा है सूर्य से प्राप्त करते हैं। अतः जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होता है सामान्यतः वह ग्रह उतना ही अधिक ठंडा होता है। माने सूर्य से जितनी दूर होगा उतना ही ठंडा होगा। किसी ग्रह पर यदि वायुमंडल होता है तो वह ऊष्मा को बाहर जाने से रोक सकता है जिसके कारण उस ग्रह के ताप में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसी कारण से शुक्र ग्रह बुध ग्रह की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी पर होने के बाद भी उससे अधिक गर्म होता है। आ जाइए चलते हैं आगे प्लूटो नाम का एक अन्य पिंड भी है जो वरुण ग्रह की तुलना में दूर अवस्थित है और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसका आकार पृथ्वी के चंद्रमा के आकार से भी छोटा है। जब इसकी खोज हुई थी तो इसे सौर परिवार का एक ग्रह कहा गया था, किंतु बाद में जब इसके जैसे अन्य छोटे छोटे पिंडों की खोज हुई तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने 2006 में किसी पिंड को ग्रह कहलाने के लिए आवश्यक शर्तों को पुनः परिभाषित किया। इस परिभाषा के अनुसार प्लूटो सहित इन छोटे पिंडों को अब वामन ग्रह कहा गया। माने प्लूटो को भी निकाल दिया, जिसे हम यम कहते थे, इसको भी क्या कर दिया है? ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है। ठीक है, यम बेचारा अब आता ही नहीं है लोगों को लेने के लिए, चला गया। ग्रहों में सबसे आसान शुक्र ग्रह को पहचानना होता है क्योंकि यह बहुत चमकदार है। बहुत क्या है? चमकदार है। सूर्य और चंद्रमा के बाद शुक्र ग्रह आकाश का सबसे अधिक चमकदार पिंड है। बुध, मंगल, बृहस्पति तथा शनि को भी बिना किसी प्रकाशीय उपकरण की सहायता से देखा जा सकता है। ये ग्रह इतनी अधिक दूरी पर हैं कि तारों की तरह चमकते हुए बिंदुओं जैसे दिखाई पड़ते हैं। फिर हम इन ग्रहों और तारों में भेद कैसे करते हैं? ग्रहों के विपरीत तारे अधिक टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। मानी ग्रह भाई साहब टिमटिमाते बहुत कम, जबकि तारे टिमटिमाते बहुत ज़्यादा है। अब दीदी बोल रही है, छोटी दीदी, कि जैसे हमने तारा मंडलों की पहचान की, क्या उसी तरह किसी ग्रह को भी पहचान सकते हैं? आइए करते हैं क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन की करते हैं चर्चा। आगे है, वर्ष में अधिकतर समय पर शुक्र ग्रह को भोर या संध्या के समय देख सकते हैं। बिल्कुल, दोनों समय हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। आइए, अगर आप भोर के समय इसे देख रहे हैं तो सूर्य उदय से पहले सूर्य पूर्व दिशा में दिखाई देगा, और जब आप संध्या के समय इसे देख रहे हैं तो सूर्यास्त के पश्चात पश्चिम दिशा में दिखाई देगा। आकाश के कुछ पिंडों को बिना किसी सहायता के केवल आंखों से देखा जा सकता है, किंतु द्विनेत्री मानी दूरबीन मानी बाइनोकुलर अथवा दूरदर्शक मानी टेलीस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करके अधिक चमकदार और बड़े दिखाई देने लगते हैं। दूरदर्शक यंत्र ऐसे अनेक धुंधले पिंडों को देखने में भी हमारी सहायता करता है।
जो बिना किसी उपकरण, जो बिना किसी उपकरण के केवल आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते। जब भी आपके क्षेत्र में कोई रात्रि आकाश दर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो आपको दूरदर्शक यंत्र के द्वारा आकाश का अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आगे आ गया है, अधिक उच्च शिक्षा संस्थान विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए रात्रि आकाश अवलोकन गतिविधियों का आयोजन करते हैं। देश भर में ऐसे अनेक व्यावसायिक खगोलीय संगठन हैं जो समय समय पर आकाश दर्शन कार्यक्रम आयोजित करते हैं। संग्रहालय, म्यूजियम एवं कृत्रिम नभमंडल प्लेटेरियम भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हम जानते हैं कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या कुछ ऐसे पिंड हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं? हाँ, कुछ ऐसे भी पिंड हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, जैसे अपना क्या है, चंद्रमा। अब ये देखो अपने पास है ना, ये क्या बोल रहा है, इसको तो हमने पढ़ा नहीं कि जो ग्रह बिना किसी प्रकाशिक यंत्र की सहायता से केवल आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें देखने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? तो उन्हें देखने के लिए हम दूरदर्शक, जिसे हम टेलीस्कोप कहते हैं, इससे हम उनको देखते हैं। इनके अंदर बहुत बड़े बड़े क्या लगे रहते हैं, खतरनाक लेंस लगे रहते हैं। और इन्होंने क्या कहा कि ऐसे मतलब क्या ग्रह को भी कोई उपग्रह होते हैं जो चक्कर लगाते हैं। हाँ, जैसे अपने जो अपना जो मून है, मून बोले तो चंद्रमा, ये अपनी पृथ्वी का उपग्रह है। क्या है? उपग्रह, अपनी पृथ्वी का उपग्रह है। सुना है मैंने, शायद थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो अपना सैटर्न है, बृहस्पति है, ठीक है ना, बृहस्पति के 72 के करीब उपग्रह, मुझे प्रॉपर याद नहीं है कि कितने हैं, लेकिन उसके बहुत सारे उपग्रह हैं। अब देखते हैं अगर इधर आएगा तो कि उसके कितने उपग्रह हैं। आइए, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों को सामान्यतः उपग्रह कहा जाता है और वे आकार में ग्रहों की तुलना में छोटे होते हैं। ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रहों को चंद्रमा कहा जाता है। प्राकृतिक उपग्रह को क्या कहा जाता है? चंद्रमा। वैसे अपने तो एक ही चंद्रमा, ठीक है, एक ही है। हाँ, माने पृथ्वी का एक चंद्रमा है, जबकि मंगल के 2 चंद्रमा है ना, मंगल के 2 चंद्रमा है। मंगल के 2 चंद्रमा, पृथ्वी के एक है। और बृहस्पति के, शनि, यूरेनस और वरुण ग्रह के कई चंद्रमा हैं। इनके तो कमी नहीं है, अब चंद्रमा के बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रमा जिसे हम कहते हैं मून, चंदा मामा मून है, चंदा मामा दूर के, पुड़ी पकाए पूर के, पुड़ी में निकला। चलो, बच्चे गाते हैं ना गाना। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 27 दिन का समय लेता है। यह अंतरिक्ष में हमारा निकटतम पड़ोसी है। पृथ्वी के विपरीत चंद्रमा पर वायुमंडल न के बराबर है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा कितना बड़ा है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा की सतह पर वृत्ताकार कटोरीनुमा संरचनाएं दिखाई पड़ती है, जिन्हें हम ग्रत मानी क्रेटर कहते हैं। इनमें से अधिकांश ग्रत मानी अंतरिक्ष से आई चट्टानों अथवा क्षुद्र ग्रहों के आघात से बने हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल, जल अथवा जीवन विद्यमान न होने के कारण ये विशिष्ट संरचनाएं उसकी सतह पर लंबे समय से बनी हुई है। ठीक है, माने इस पर क्या बोलते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल, जल अथवा जीवन विद्यमान न होने के कारण, जल जीवन कुछ नहीं विद्यमान है। हाँ, हो सकता है इसकी अंदर की सतह के अंदर जल विद्यमान हो, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ पता नहीं है। ठीक है, हो सकता है इसके अंदर विद्यमान हो, लेकिन इसकी सतह पर अभी तक कोई खोज नहीं हुई है कि इस पे पानी है।
कोशिश तो की है, ठीक है भाई। इसरो के कार्टोसैट द्वारा लिया गया चित्र है ये, और इसरो द्वारा चंद्रयान 3 के कैमरे द्वारा निकट से लिया गया है। आगे है, यद्यपि चंद्रमा बहुत दूर है, फिर भी मनुष्य ने चंद्रमा को अधिक अच्छी तरह से समझने और खोजबीन करने के लिए इस पर अंतरिक्षयान भेजे। भारत ने भी चंद्रमा के अध्ययन के लिए 3 चंद्रयान अभियान पूरे कर लिए हैं, और चौथे की तैयारी चल रही है। चौथे की क्या चल रही है? तैयारी चल रही है। आगे है, चंद्रमा संबंधी हमारी जानकारी में पृथ्वी के चंद्रमा पर भारत का पहला अभियान चंद्रयान फर्स्ट सन 2008 में छोड़ा गया था। दूसरा मिशन चंद्रयान 2 सन 2019 में भेजा गया। तीसरे मिशन के अंतर्गत चंद्रयान 3 को जुलाई 2023 में प्रक्षेपित किया गया। इसका लैंडर है ना। लैंडर का मतलब है एक तो रोवर है, एक लैंडर है ना। मतलब जो जाके उतरता है वो रोवर होता है, कि उस लैंडर में से रोवर बाहर निकलता है। विक्रम जो अपने साथ एक रोवर का मतलब प्रज्ञान जो उस पर घूम रहा था, वो लेकर गया था। आसानी से 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतर गया। इस मिशन के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के निकट उपकरण उतारने वाला विश्व का पहला देश बन गया। इस सफलता को रेखांकित करने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई कि 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एक चौथे मिशन मान चंद्रयान 4 की योजना बनाई जा चुकी है, और इसका लक्ष्य चंद्रमा से मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को लेकर आना है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को क्या करके आना है? लेकर आना है। आगे है अपना क्षुद्र ग्रह का मतलब है ऐसे ग्रह जो ऐसे मतलब टुकड़े हैं ये पत्थरों के, मानी सूर्य और ग्रह लगभग गोलाकार आकार के होते हैं। सौर परिवार में ऐसे अनेक छोटे छोटे पिंड हैं। पिंड मानी बोलते हैं टुकड़े हैं जो चट्टानी हैं और अनियमित आकार के हैं। ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये क्षुद्र ग्रह। इनसे अनेक क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच अपने अपने पथों पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये क्षेत्र क्षुद्र ग्रह पट्टी मान काफी सारे इसमें क्षुद्र ग्रह पट्टी का कहलाते हैं। कभी कभी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के बहुत पास से गुजरते हैं। क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के बहुत पास से गुजरते हैं, जैसे हम कहते हैं धूमकेतु। क्या कहेंगे? धूमकेतु कहेंगे। आगे आ गया है, कभी कभी सौर परिवार के बाहरी क्षेत्रों से कुछ आगंतुक पिंड हमारे सौर परिवार में आते हैं। लंबी पूंछ वाले इन पिंडों को धूमकेतु कॉमसेट कहते हैं। धूल गैसों और पत्थर के टुकड़ों और बर्फ के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? धूल के, गैसों के, पत्थर के टुकड़ों के और बर्फ से बने होते हैं। जैसे ही कोई धूमकेतु पृथ्वी के निकट पहुंचता है, इसमें जमे हुए पदार्थ वाष्पीकृत होने लगते हैं। एक पृथ्वी गर्म है, वाष्पीकृत होने लगते हैं, और यह वाष्पित पदार्थ धूमकेतु की पूंछ बनता है। धूमकेतु की क्या बनता है? पूंछ बनता है। जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य से दूर जाते हैं, वे धुंधले दिखाई देने लगते हैं, और एक सीमा के बाद इन्हें बिना किसी प्रकाशिक उपकरण के केवल आंख से देख पाना संभव नहीं हो पाता। माने एक पर्टिकुलर समय तक तो ये दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद ये दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत दूर चले जाते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले धूमकेतुओं का पता लगाया जा चुका है। ये धूमकेतु नियत समय अवधि के बाद सूर्य के निकट आते हैं। तथापि कुछ ऐसे धूमकेतु भी हैं
जो सौर परिवार से पलायन कर जाते हैं। कुछ अन्य धूमकेतु टूट जाते हैं या सूर्य अथवा अन्य ग्रहों के पास पहुंचने पर इनमें गिर जाते हैं। हमने उस पिंड के बारे में जो जाना जो मिलकर सौर परिवार बनाते हैं। वह पिंड कौन कौन से हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह, अनेक अपेक्षाकृत छोटे पिंड जिनमें क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु शामिल हैं। ये सब मिलकर सौर परिवार कहलाते हैं। ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? सौर परिवार। प्रसिद्ध धूमकेतु हेली धूमकेतु है, जो प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। पिछली बार ये 1986 को दिखाई दिया था। अब इसके अंदर 1986 को दिखाई दिया था, 1986 को दिखाई दिया था। अगर इसमें 76 वर्ष और जोड़ दिए जाएं तो 2 और 1 ये हो जाएगा 8 8 16 और 1 मानी 2062 में फिर ये दिखाई देगा। जो प्रसिद्ध धूमकेतु हेली है वो 2062 में फिर दिखाई देगा। प्रत्येक 76 साल बाद दिखाई देता है। संस्कृत तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में कॉमेट को धूमकेतु कहते हैं। कॉमेट को धूमकेतु कहते हैं। भारत में विभिन्न जनजातियां इसे पुच्छ तारा माने पूंछ वाला तारा अथवा झंडिया तारा माने झंडे जैसा तारा भी कहते हैं। झंडा तारा माने झंडे जैसे तारा भी कहते हैं। आगे चलिए बच्चों। अनेक सभ्यताओं में लोग धूमकेतु से भयभीत होते थे। यह भी माना जाता था कि धूमकेतु अपने साथ दुर्भाग्य लेकर आता है। तथापि वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए कि आज हम जानते हैं कि ये मात्र बर्फीली चट्टाने वाले आगंतुक हैं जो सूर्य के पास होकर गुजरते हैं। अंतरिक्ष में सौर परिवार के आगे क्या है? अंतरिक्ष में सौर परिवार के आगे क्या है? तो सौर परिवार के आगे फिर आ गया अपने पास मंदाकिनी वाला। मंदाकिनी आकाश गंगा। मंदाकिनी आकाश गंगा। चंद्रमा विहीन रात्रि। चंद्रमा विहीन का मतलब होता नहीं होना। चंद्रमा विहीन रात्रि आकाश में मानी इसमें हमेशा रात्रि रहती है आकाश के अंदर। शहर की रोशनी से दूर किसी अंधेरे स्थान से अवलोकन करें। आकाश में उत्तर के पास से दक्षिण तक व्याप्त प्रकाश की एक धुंधली पट्टी दिखाई देती है। यह आकाश गंगा नाम की वह मंदाकिनी है। वह मंदाकिनी है जिसमें हम रहते हैं। एक मंदाकिनी में करोड़ों से लेकर अरबों तारे होते हैं। करोड़ों से लेकर क्या होते हैं? अरबों तारे होते हैं। हमारा सौर परिवार मंदाकिनी आकाश गंगा का ही भाग है। आकाश गंगा का ही क्या है? भाग है। तो ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये उजाला सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी आकाश गंगा है। ठीक है, जिसे मंदाकिनी कहते हैं। और ये कहाँ से लिया गया चित्र? लद्दाख के एक अत्यंत अंधेरे स्थान से दिखने वाली मंदाकिनी आकाश गंगा, लद्दाख से ये लिया गया है। लद्दाख अपनी मतलब अपने भारत का सबसे ऊंचा कह सकते हैं पॉइंट है। आगे आकर ब्रह्मांड, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? यूनिवर्स। आगे बोल रहे हैं कि मंदाकिनी आकाश गंगा के परे क्या है, माने उससे भी और क्या है? क्या मंदाकिनी है क्या? नहीं, फिर ब्रह्मांड। हमारी मंदाकिनी से परे बाह्य अंतरिक्ष में बहुत सारी मंदाकिनियां हैं। तारों, मंदाकिनियों, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए वैज्ञानिक उनका अध्ययन करते हैं। अब हम अभी तक नहीं जानते हैं कि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है, हमें पता नहीं है, कहीं पता नहीं है। हमारी मंदाकिनी में अनेक ग्रहों की खोज की गई है जो हमारे तारों की
तारों की परिक्रमा कर रही है। अभी तक वैज्ञानिक अपने तारों की परिक्रमा करते हुए इन बाह्य ग्रहों में कहीं भी जीवन के अस्तित्व का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं कर पाए, किंतु जीवन की खोज अभी भी जारी है। जीवन की खोज अभी भी जारी है। क्या ब्रह्मांड में अन्यत्र जीवन है? माने अभी तक इसका कोई पता नहीं है। अभी तक क्या है, केवल क्वेश्चन मार्क्स है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कोई कह नहीं सकता, कोई पता नहीं है। प्रमुख शब्द अपने पास आए, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, माने क्षुद्र ग्रह ऐसे छोटे छोटे पिंड होते हैं बहुत, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह, जिनका कोई आकार नहीं होता। धूमकेतु ये छोटे छोटे पिंड होते हैं जो अपने जो अपना ब्रह्मांड है, मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तारामंडल है जिसमें काफी सारे तारा है। मंदाकिनी आकाशगंगा है जिसमें हम रहते हैं, हमारा पृथ्वी है, हमारा सूर्य है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। ग्रह वह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और काफी मतलब अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है। परिक्रमा का मतलब है चारों तरफ घूमना। किसके चारों तरफ? या तो सूर्य के चारों तरफ या पृथ्वी के चारों तरफ। उपग्रह, उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। मानी ये नेचुरल उपग्रह जैसे मून, अपना मून, ठीक है, और प्राकृतिक आर्टिफिशियल भी होते हैं। सौर परिवार, सौर परिवार जिसमें सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और सभी पिंड मिलके किसका निर्माण करते हैं? तारों। सभी पिंड मिलके सौर परिवार का निर्माण करते हैं। आगे आ गए अपने पास तारे। ठीक है, तारे पृथ्वी पर करोड़ों अरबों तारे हैं, कोई काउंटिंग नहीं। सूर्य माने पर अपनी मंदाकिनी का सबसे बड़ा तारा कह सकते हैं हमें इसे, सूर्य। ये भी एक तारा ही है जो कि पूरी पृथ्वी को प्रॉपर क्या दे रहा है? प्रकाश दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। आगे है अपना आकाश। आकाश को क्षेत्रों में बांटा गया जिसमें तारामंडल कहते हैं। इसमें से ऐसे तारों के समूह सम्मिलित हैं जो पैटर्न बनाते हैं, जो पैटर्न बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। पैटर्न बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तारा उत्तर दिशा में अचल दिखाई पड़ता है। यह तारा उत्तर दिशा में निर्धारित करता है। सूर्य एक तारा है जो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। यह एक विशाल लगभग गोलाकार पिंड है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। कौन? ग्रह। ग्रह एक विशाल है जो कि विशाल पिंड है जो कि सूर्य के चारों ओर घूमता है। आगे सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सौर परिवार के 8 ग्रह, माने पहले बुध है सबसे पास, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे शुक्र, फिर अपनी पृथ्वी। तो इसलिए सबसे ज्यादा गर्म कौन है? बुध, है ना, ग्रह की इसकी देखे, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी भी गर्म ही है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और वरुण। ये काफी दूर है, इन पर क्या है? काफी ठंडा टेम्परेचर मिलता है, काफी ठंडे ग्रह हैं ये। आगे है अपने पास पृथ्वी लगभग एक वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है, माने 365 सही 1/4 डे। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों को सामान्यतः उपग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करती है। सूर्य तथा अन्य 8 ग्रह, उनके उपग्रह तथा अनेक छोटे छोटे पिंड जिनमें क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु सम्मिलित है, ये सब मिलकर सौर परिवार बनाते हैं। हमारा सौर परिवार मंदाकिनी आकाशगंगा का अंग है। आकाशगंगा का क्या है? अंग है। अब रही बात इन सब की, जो क्वेश्चन है इनका आंसर हम एक सॉल्यूशन लेकर आएंगे जिसमें हम पूरी एनसीईआरटी को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं अलग अलग का सॉल्यूशन लेके आएंगे। पूरा हम इसको एक बार पूरी एनसीईआरटी को यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, फिर उसके बाद में पूरा सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप अपना प्यार और सपोर्ट प्यारे बच्चों बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।